देख रहे हैं पब्लिक लाइव। अभी खबर कानपुर उत्तर प्रदेश से है, जहां केंद्र में काबिज मोदी सरकार ने अपनी उड़ान योजना के तहत आज कानपुर और आसपास के क्षेत्रों के लिए दिवाली से पहले बड़ी सौगात दी है। कानपुर एयरपोर्ट का और ज्यादा से ज्यादा विस्तार देते हुए आज से 3 नई उड़ानों को शुरू किया गया। दिवाली का तोहफा देते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद की सीधी उड़ान कानपुर से शुरू कर दी है। इंडिगो कंपनी इसका संचालन करेगी। आज इसके लिए बाकायदा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दिल्ली से ऑनलाइन नागरिक और उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति जुड़े, जबकि चकेरी एयरपोर्ट में सूबे के नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल नंदी और सतीश महाना के साथ कानपुर से सांसद सत्यदेव पचौरी शामिल हुए। वहीं सिंधिया ने इस मौके पर यूपी सरकार से मांग की कि यूपी सरकार को एटीएफ पर बेड घटाना चाहिए। वहीं नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कहा कि यूपी में आने वाले दिनों में एयरपोर्ट का जाल बिछा हुआ दिखेगा। ऐसा कहा जा रहा है कि नई फ्लाइट शुरू होने से मुसाफिर काफी खुश हैं। हैदराबाद से पहली बार आई फ्लाइट के यात्री खुश नजर आए। देखिए कानपुर से हमारे संवाददाता उमेश भार्गव की ये रिपोर्ट। कर दी कि 1% वैट हो हम लोग करेंगे। जब उत्तराखंड में धामी साहब ने 7 दिन के अंदर नोटिफिकेशन जारी कर दी, तो उत्तर प्रदेश की सरकार भी थोड़ी जल्दबाजी में नोटिफिकेशन जारी कर दी। और मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से निवेदन कर रहा हूं, जब बहुत कुछ मैंने दे दिया, बाकी सरकारों से मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप करें तभी तो हम दें। तो मेरा आग्रह है और मेरी अपेक्षा है कि आज जल्द से जल्द मुझे सूचना भेजें, ताकि इंडिगो के और बाकी एयरलाइंस के हमारे लोगों को कहें कि जो साध्वी जी ने आज मुझसे मांग की है, भोले जी ने की है, पचौरी जी ने की है, नंदी जी ने की है, हमारे सतीश जी ने की है, इन सभी मांगों को हम जल्द से जल्द पूरा कर पाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। 7 मिनिस्ट्री में जैसे भारत को अभूतपूर्व तरीके से संपर्कता जोड़ा जाए, इसके बारे में चर्चा होती है। अभी आपने सुना है, हम धन्यवाद देना चाहते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, जिनकी हमेशा ये सोच रही है कि अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को ध्यान में रखकर के सरकार की योजनाएं बनाई। उनकी बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना उड़े देश का आम नागरिक, सब उड़े सब जुड़े, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा कर सके। आज देखिए जितना रेलवे में ट्रैफिक है, उससे कहीं ज़्यादा प्लेन में लोग सफ़र करना चाहते हैं। कल भी मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उन्होंने इंदौर से फ्लाइट शुरू करी प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश के कर्मयोगी मुख्यमंत्री हर मंडल मुख्यालय को प्रदेश की और प्रदेश की राजधानी सहित देश के बड़े शहरों से जोड़ने का काम कर रहे हैं। जहां उत्तर प्रदेश में केवल 2 एयरपोर्ट काम कर रहे थे हमारी सरकार आने के पहले तक, और 24 जगह उड़ानें थी, आज 80 जगह उड़ानें हो गई और 9 एयरपोर्ट संचालित हैं। भारत का पहला राज्य होगा जहां 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे। जेवर एयरपोर्ट जो चुनावी झुंझुना हुआ करता था, कुशीनगर एयरपोर्ट जो चुनावी झुंझुना हुआ करता था, उसको हमने धरातल पर उतारने का काम किया। जेवर एयरपोर्ट चुनाव के समय बोतल में जिन्न की तरह निकलता था, चुनाव होते ही ठंडे बस्ते में होता था, और आज हमने बहुत ही सफलतापूर्वक जमीन का अधिग्रहण किया। किसान खुशी अपनी जमीन सरकार को सौंपने का काम किया किसान ने। उसके बाद उसकी ग्लोबल बिडिंग हुई और दुनिया के 100 सबसे बड़े प्रोजेक्ट में उसका नाम, और ज्यूरिख एयरपोर्ट ने लिया है। बहुत जल्द ही उसका भी शिलान्यास हो जाएगा और 2024 तक उसमें भी उड़ान शुरू हो जाएगी। कहूंगा कि आपको दिखाने की कोशिश करें कि फ्लाइट आकर यहाँ आ चुकी है, और ये विजुअल्स आप देख रहे हैं कि जो बेंगलोर के लिए जो फ्लाइट है, ये कानपुर आ चुकी है। और ये कानपुर वासियों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है, जो कानपुर वासियों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है कि इंडिगो द्वारा एक फ्लाइट ये शुरू की गई है, और ये लगातार इसी तरीके कनेक्टिविटी देश के विभिन्न हिस्सों से कानपुर जुड़ रहा है।
एक हैदराबाद, एक बेंगलोर, एक मुंबई, जबकि पहले से ही एक दिल्ली और इसका एक मुंबई का फ्लाइट इसका स्पाइस जेट का चल रहा था। तो टोटल हमें 5 जहाज को यहाँ पे आज के बाद से 5 जहाज होंगे और हम लोग उम्मीद करते हैं कि कानपुर जनता के लिए बहुत बढ़िया बात है, खुशी का दिन है, बहुत ही अच्छी बात है। सारी फैसिलिटीज वगैरह सब पूरी है, सारी फैसिलिटी कॉन्स्टेंट्स है, लेकिन हम लोग उसको पूरा करेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था दें। मेरे बच्चे बाहर रहते हैं और जब वो लोग आते हैं तो कई बार ये सोचते हैं कि लखनऊ से वहाँ जाना है, उससे तो बेहतर ये है कि ट्रेन से निकल जाएं तो आराम से बैठे चले जाएंगे। अब यहाँ से है तो ये तो घर से फ्लाइट हमारी हो गई है, हमारे लिए बहुत अच्छा। हर महीने बच्चे आ सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं आकर के, और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है। यहाँ कानपुर भी भाई एक केंद्र है बिजनेस का, यहाँ से लोगों को जाने आने में बड़ा, लखनऊ जाने का बहुत, जितना फ्लाइट में टाइम नहीं लगता उससे दूना टाइम लग जाता है लखनऊ से जाने में रास्ते में। तो सर, जब आप लोग यहाँ चकेरी एयरपोर्ट आते हैं तो बीच में रामा देवी का जाम भी मिलता है जी, क्या उस पर क्या जिला प्रशासन या एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कुछ सुगमता है? हाँ, नहीं, मैं ये तो जरूर कहूँगा कि अगर इन्होंने यहाँ पर ये बनाया है एयरपोर्ट तो इनको रास्ते के लिए कुछ उपयुक्त व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे कि लोगों की बाई चांस अगर बहुत जाम वाम लग गया तो फिर फ्लाइट मिस न हो इनकी। क्योंकि पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि शुरू हुई और नहीं, लेकिन खैर ये है कि इसको कंटिन्यू करना चाहिए। मेरा तो विचार ये प्रशासन को भी और शासन को भी। इस वक्त हम कानपुर नगर का जो एयरपोर्ट है वहां पर आए हुए हैं और यहाँ से आज दिल्ली से वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से ज्योतिराव सिंधिया जी ने यहाँ से इंडिगो फ्लाइट की शुरुआत की हरी झंडी देकर। इंडिगो की हैदराबाद की पहली फ्लाइट कानपुर आ चुकी है। पैसेंजरों ने बहुत हर्ष जताया है कि ये कनेक्टिविटी जो देश के तमाम शहरों से हो रहा है कानपुर का, जो कि एक आगे के एक उज्जवल भविष्य की तरफ कानपुर के नगर को दिखाता है, क्योंकि कानपुर औद्योगिक दृष्टिकोण से भी एक बहुत बड़ा स्थान रखता है हिंदुस्तान के अंदर। और यहाँ से एयर कनेक्टिविटी तमाम बड़े शहरों के बीच में होना, ये एक उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की एक बहुत बड़ी पहल थी, जो कि इंडिगो के माध्यम से बेंगलोर, हैदराबाद और मुंबई के लिए जो 3 फ्लाइट्स आज से शुरू हुई हैं, वो एक कहीं ना कहीं एक बेहतर भविष्य कानपुर एयरपोर्ट को दिखाता है। वहीं जब हम लोगों ने यात्रियों से बात की तो उन्होंने भी बहुत हर्ष जताया और इसके लिए जहाँ तक यहाँ के जो यात्री जो थे, उन्होंने रामा देवी चौराहे पर जो जाम लगता है एयरपोर्ट आने के लिए, वो एक खासी दिक्कत पैदा करता है। तो लोगों ने ये भी कहा कि जिला प्रशासन को और सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि जो ये जाम की समस्या, क्योंकि पहले भी कई बार फ्लाइट शुरू हुई और वो कहीं ना कहीं बीच में बंद हो जाती रही, तो इस जाम की तरफ भी एयरपोर्ट अथॉरिटी और प्रदेश की सरकार को ध्यान देना पड़ेगा, साथ में जिला प्रशासन को भी। कानपुर से कैमरामैन इरफान के साथ उमेश भार्गव, पब्लिक लाइव।